ये फेस है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉफिन शेप में। जो कॉफिन होती है ना, कॉफिन, उसकी शेप है देखो इसकी फेस की। उसके बाद ये बहुत सुंदर फेस है। ये हम्प है जो देसी की पैक। जी मेरा नाम दीपक है, गांव राजली है जी, जिला हिसार है मेरा, तहसील बरवाड़ा है जी, हरियाणा। हरियाणा और इंडिया, ये अपने बहुत अच्छे जो गोपालक हैं। ये आपका खुद का है या आपने खरीदा हुआ है? ये अपना खुद का है जी। मैं सब वो प्रेमियों को बताना चाहता हूँ, ये हरियाणा ब्रीड का बुल है सर। इसका बाप BH01 है सर, और इसकी माँ कानू भगाने वाली है सर। जो गौ प्रेमी है ना, वो सभी जानते हैं उस गाय को, अच्छी तरह से जानते हैं सर उस गाय को। ये उनसे आया हुआ सराना हिसार वाले है सर। उनकी गायें 17 बार मिल्क चैंपियन, मतलब दूध तोल के न चैंपियन बनी है सर वो, और 3 बार मिल्क ब्यूटी में बनी है जी। ठीक है हाँ। और इसकी जो पीजी ये पीटी बुल है, ये वो है प्रोग्री टेस्टिंग वाला जो बुल होता है, तो ये चीज़ है। अच्छा ये बताओ, ये जो आपने इसकी जो देख रेख है और वो कैसे करते हो आप, इसका चारा और उसके बारे में बताइए। आप इसको सर जी, ये दूध का फीड आता है नॉर्मल वाला, वो इसको हर रोज़ 4 से 5 किलो देते हैं सर। ठीक है। और हफ्ते में इसको 2 से 3 दिन घी दे देते हैं। तकरीबन आप मान के चलो महीना में 7 से 8 दिन इसको आप घी दे देते हैं। ठीक है। और जी इसकी रनिंग कराते रहते हैं, और इसको लिवर टॉनिक देते हैं जी। ठीक है। कभी कभार इसका मन करे तो उसका ही मतलब महीने में 5-4 दिन ही दूध पीता, ज़्यादा दूध नहीं पीता जी। 2-3 किलो दूध ही पिलाते हैं आप इसको, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते। हम कई जने कह देते हैं हम बादाम देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, आप इसको कुछ नहीं देते भाई। ये नेचुरल डाइट पे है बिल्कुल सर। तो ये अपने जो गोपालक भाई साहब कह रहे हैं कि ये ज़्यादा इस तरह के कोई वो टॉनिक वगैरह नहीं देते। ये जो बिल्कुल जो नेचुरल डाइट है, जो प्राकृतिक भोजन है, उस हिसाब से रखते हैं इसको। तो ये जो कि एक बहुत अच्छी बात है जो पशुपालक है ये प्रोत्साहन की। अच्छा एक बात और बताइए आप, जैसे ये जो है इसका स्वभाव कैसा है? इसका स्वभाव बिल्कुल शांत है और रेस्ट वाला है। ये जितना चरता है, चलने के बाद बैठ जाता है। यहाँ पर इतनी भीड़ हुई है, इसने मतलब आपने खड़ा कर दिया ना तो खड़े हो गए सर। नहीं एक्स्ट्रा नहीं खा पी के अपना बैठा रहता है, जुगाड़ी करता रहता है। एक ऐसा पशु हुआ रात को बरसात आ रही थी, कई पशु डिस्टर्ब हो रहे थे, लेकिन ये बैठा बैठा चल रहा था। इसने कोई मतलब नहीं था भाई क्या हो रहा है। तो ये जैसे एक अच्छे जो पशु है उसकी यही पहचान होती है कि वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो किसी को देख के, जैसे भीड़ को देख के चिंगरता नहीं है। और वो जो असली जो नस्ल की पहचान ये होती है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी जो है वो शांत रहता है। तो ये है अपने ये चीज़ जो कद है, ये देखिए आप, ये पोल है, ये इसकी जो देसी ब्रीड है इसकी पहचान है। ये पोल है, ये सींग है, देखो आप बिल्कुल एकदम बहुत शानदार। और ये फेस है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉफिन शेप में पहचान है। हम्प इसका बहुत शानदार वेल डेवलप्ड वो है अपना हम्प है। हम्प का मतलब होता है इसको जो छुई बोलते हैं ना हम इसको। हाँ जी हाँ जी, ये थुआ बोलते हैं हाँ। और ये इसकी गड़कंबड़ है इसको, ये बहुत शानदार है। ये देसी ब्रीड की अपनी पहचान है, देसी यानी हरियाणा ब्रीड है बहुत। तो ये गड़कंबड़ है जिसको हम ये एरिया देखिए। और उसके बाद देखिए अपनी चेस्ट है बहुत शानदार, लेग्स हैं वेल डेवलप्ड हैं, लेग्स हैं देखो आप बहुत सुंदर। अगर पैर मजबूत होंगे तो माउंटिंग में भी बड़ा आसान। इसका रंग देखिए, ये वाइट और स्मोक ग्रे कलर है इसका, जो कि इसकी देसी की पहचान है। उसके बाद हम पीछे आते हैं, टेस्टिकल्स है ना वो वेल डेवलप्ड है। नीचे देखिए आप टेस्टिकल्स जो पशु, ये है बीज की फैक्ट्री। ये बीज की फैक्ट्री देखिए आप वेल डेवलप्ड है, बिल्कुल एकदम पूरी पेडिकुलेटेड है। तो ये शानदार चीज़ है। हम कोशिश करेंगे एक बार आप इसको पीछे से घूम के, और इसके जो टेस्टिकल्स हैं आप उसकी देखिए, पूँछ है, पूँछ बिल्कुल देखो घुटने से नीचे, घुटने तक की जो पूँछ है वो इसकी निशानी है। इसको आप ये एक बार फोकस करो इसको, बहुत बढ़िया शाबाश, देखिए बहुत बढ़िया। और इसका नाम क्या है इस बुल का? इस बुल का नाम त्रिलोक है जी। ये त्रिलोक नाम का बुल है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हरियाणा ब्रीड में बिल्कुल प्योर है, जैसे अपना देसी घी होता है ना, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर है ये, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर जिसको बोलते हैं ना। और एक गौ प्रेमियों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो मेरे भाई हैं गेहूँ गांव से है, इसकी सिस्टर है ना जो इनके पास है, वो भी मेलों की चैंपियन है, प्लस दूध वाली भी है। इनको भी एक बार साथ साथ कवर कीजिए आप भाई साहब।
इस बुल की बैंड आपके पास है? हाँ भाई 7 बार की चैंपियन है। हाँ, मिल्क ब्यूटी में भी और ड्राई ब्यूटी में। मिल्क ब्यूटी में भी और डाई ब्यूटी में भी। हाँ। और प्लस दूध वाली है। दूध वाली है। इसकी बैंड है भाई, इससे बड़ी है। बहुत बहुत बढ़िया जी। लाखों में कीमत लग चुकी है उसकी, भाई बेचने वाले बेचते नहीं उसको। बेचते रहे, ठीक ठीक। हाँ। बहुत ये भी बढ़िया यहीं आके पता चला हमको, इन भाइयों ने बताया, क्योंकि इसकी जो माँ है ना रेयर गाय हो चुकी है। जिस भी मेला में गई है ना वो कभी खाली हाथ लौट के नहीं आई। ये बुल भी एक बार इसका कुरुक्षेत्र पार्टिसिपेट था, वहाँ भी पोजीशन थी इसकी, और एक सरकारी मेला था जीन था, एक शायद कुरुक्षेत्र था, वहाँ भी इसकी पोजीशन थी। 2 मेलों में गया हूँ वहाँ भी। और ये अब तीसरी बार ये ब्रीड का शो है जो इसमें ऑल इंडिया के पशुओं में सिलेक्शन हुआ है इसका। हाँ, घर पर जाके इन्हें सिलेक्शन कराया था, आम किसान है। ठीक है। तो ये जो संस्था है, ये जो प्रोग्राम करवा रही है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हाँ, ये पशुपालकों के लिए, पशुपालकों के लिए, गोपालकों के लिए खास कर ये बड़ा अच्छा वो है। इस संस्था ने आम पशुपालकों को आगे बढ़ा दिया हमारे। इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें कोई फर्स्ट सेकंड इन्होंने नहीं दिया। ये शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है। इससे क्या होता है कि प्रोत्साहन मिलता है, और ये जो काम आज से लगभग 50 साल पहले होना चाहिए था, ये काफ़ी लेट हो गया। वो काफ़ी अब तक तो हम बहुत आगे, हमारा जो पशु है वो विदेशों में चला जाता है। हाँ, चला जाता है। जब विदेशों की HF गायें, जर्सी गायें हमारे पास आई हुई है, तो हमारी गायें बाहर क्यों नहीं जा सकती? लेकिन ये थोड़ी सी खामियां रही हैं कुछ सरकारी। ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे अब तकरीबन 40 गायें 50 गायें प्रेग्नेंट हैं, जिसमें से 2 ने बच्चे दे चुके हैं, और 3-4 महीने में इसकी आने वाले हैं। तो हम आगे सीमन तैयार कराने की सोच रहे हैं जी, फार्मरों की डिमांड पर, क्योंकि कोई सोनीपत से आ जाता है फार्मर, कोई भिवानी से आ जाता है, कई बार ईंट टूट जाती है और दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे वाजिब रेट पर आपके लिए सीमन उपलब्ध कराए जाए। बहुत अच्छी बिल्कुल वाजिब रेट पे कराने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है। हालांकि मैं तो ये इससे सोच का आदमी हूँ कि बीज है ना अनमोल होता है, बीज की कोई कीमत नहीं होती। कभी कभी फार्मर्स बीज के रेट के बारे में सोचते हैं, हम कहते हैं भाई आप है ना और जगह अपना जो बजट है वो कम करो। हाँ जी सर, बीज की तरफ मत देखो। बीज असली मिलेगा ना, बीज तभी पैदावार होगी सर। तभी पैदावार होगी। देखिए हमारे जो हमारी हरित क्रांति है वो सारी बीज की ही देन थी। जी सर। अच्छा बीज जब विदेशों से हमारा आया तो हम ये आकर्षण का केंद्र रहा है। बिल्कुल। बहुत से वहाँ देखो नजरें रुक जाती है, जो अच्छी क्वालिटी की कोई भी चीज़ हो, 1 नंबर। आप एक चीज़ और देखो, कहाँ था अच्छा। मखा जी, अब तो ये अभी जन्म हुआ था इसका, 3 या 4 साल का था, अभी सीमन पे आऊगा जी। ठीक ठीक।